स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं लक्ष्मण कुमार, संचालक दीक्षा एकेडमी एंड जुपिटर एकेडमी। मैं फिजिक्स का प्रोफेसर। मैं स्टूडेंट्स को फिजिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अभी जो स्टूडेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो खास करके वैसे स्टूडेंट हैं जो अभी 10th का एग्जाम दिए और 11th में जा रहे हैं। ये कोई चैप्टर नहीं है, हम लोग अभी फिजिक्स का बेसिक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने बताया भी था कि जो भी डिस्कशन अभी होगा वो फाउंडेशन से रिलेटेड होगा, मतलब कि पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आने वाली कैलकुलेशंस और एप्लीकेशंस को अच्छे से समझ सके। देखिए, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। नॉर्मल लाइफ में जो भी चीजें होते रहती है वो सब फिजिक्स से रिलेटेड है। जो भी दिखाई देता, समझ में आता, नजर आता है, लॉजिक नहीं मालूम रहता, फिर भी हम लोग कहते फिजिक्स से ही रिलेटेड है। सबसे पहले तो देखते क्या क्या है इसके ब्रांचेज। एक्चुअली में क्या है, फिजिक्स के बारे में कहा जाए तो फिजिक्स जितना स्टडी करो उतना ही कम लगता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। हम लोग फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। फिजिक्स को मल्टीपल ब्रांच कह सकते हैं, जैसे ट्री के ब्रांच होते हैं वैसे ही। देखो स्टूडेंट्स, ये है फिजिक्स के ब्रांचेज। पहला कौन सा है? मैकेनिक्स। दूसरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड वेव एंड ऑसिलेशन। फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 5 ऑप्टिक्स। 6 मॉडर्न फिजिक्स। 11 12 के जितने भी पार्ट है फिजिक्स के उसको इसी 6 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। क्या क्या है इसमें उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला देखो मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के जो पार्ट वगैरह है, खास करके स्टूडेंट लोग 9th क्लास में जो फिजिक्स पढ़े हैं लगभग वही सब चीजें मिलेगा इसमें मैकेनिक्स पार्ट में। जैसे पहला चैप्टर मोशन का, मोशन के बारे में मालूम है आप लोगों को। क्या क्या मालूम है जी? डिस्प्लेसमेंट होता, वेलोसिटी होता, एक्सेलरेशन होता, वही सब है यहाँ पे भी। पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट करो वापस नीचे आएगा। एक पार्टिकल को ऊपर से गिराओ नीचे आएगा। 2 पार्टिकल ले लिए अलग अलग साइज का, ऊपर से गिराओ, क्या लगता है दोनों एक साथ नीचे पहुंचेगा कि अलग अलग? एक साथ पहुंचता है। 2 पार्टिकल ये एक साथ नीचे आएगा। यदि एयर ना हो, वैक्यूम में हो, ध्यान देने का, यदि वैक्यूम में हो तो जैसा पढ़ चुके हो, यदि हम लोग को एक स्टोन और एक फीदर, पंख, कॉटन को रिलीज करें तो भी दोनों एक साथ ही ग्राउंड पे पहुंचेगा। आश्चर्य है ना? बिल्कुल आश्चर्य है। उसका एक छोटा सा क्लिप भी है, देख सकते। वैक्यूम होना चाहिए, हमारे पास क्या वैक्यूम नहीं है। एयर भी फोर्स लगाता है। आश्चर्य, लगाता है क्या? लगाता है। तभी तो बलून जो होते हैं, हीलियम फिल्ड बलून, उसको छोड़ दो तो ऊपर चला जाता। ग्रेविटी खींचता है क्या उसको? नहीं। क्यों ऊपर जा रहा? एयर के फोर्स की वजह से। तो फीदर जो है हल्का होता है तो उस पे फोर्स उसके वेट के रिस्पेक्ट में एयर ज्यादा लगाता है। स्टोन पे फोर्स वेट के रिस्पेक्ट में कम लगाता है, इसलिए स्टोन जल्दी गिरता, फीदर लेट से गिरता एयर में। लेकिन यदि वैक्यूम हो तो दोनों एक साथ गिरेगा। सरप्राइजिंग। दूसरा, हम लोग कोई भी पार्टिकल को थ्रो करना है, जैसे कोई फ्रेंड है कहीं पे,
फ्रेंड है तो जब हम लोग पार्टिकल थ्रो करते हैं तो फ्रेंड सामने है तो ऐसा स्ट्रेट थ्रो करते हैं या थोड़ा ऊपर? ऑफ कोर्स थोड़ा ऊपर थ्रो करने से क्या होगा, ज्यादा डिस्टेंस जाएगा। एंगल का टर्म आया, क्यों, उसका एक्सप्लेनेशन इसमें है। फोर्स, दूसरा चैप्टर पढ़े होगे, फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन में क्या है, हाथ पे ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखो, ऐसा तिरछा करके रखो तो भी नहीं गिर रहा। देखो तिरछा है ना, स्लाइड नहीं, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। कोई भी ऐसा टिल्टेड सरफेस पे ब्लॉक रखो, फ्रिक्शन की वजह से रुका रहता है। ये सब कंडीशंस है। फिर हम लोग इसी में आते हैं वर्क एनर्जी। एनर्जी का पार्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है हाइट पे रखे हो, हाइट पे कौन सा एनर्जी हो जाता, पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसा कंप्रेस करके या ऐसा दबा के रखो स्प्रिंग को, है कि नहीं, स्प्रिंग को दबा के रखो तो कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये मैकेनिक्स का पार्ट है। मैकेनिक्स में और क्या था, रोटेशन, बॉडी को रोटेट करा रहे तेजी से, देखते हो ना झूला, आकाश पालना करते कैसा घूमता है। ब्रेक डांस भी एक टाइप का झूला है, फेयर वगैरह में देखे होगे, तेजी से घूमता है। कौन सा पार्ट है, रोटेशन का। उतना तो छोड़ो, अपना अर्थ भी घूमता रहता है एक्सिस पे, कौन सा पार्ट हुआ, रोटेशन का पार्ट हुआ, है कि। तो रोटेशन हर जगह एडजस्ट करता है, हर जगह, है कि। कोई भी ऐसा चक्कर लगा रहा हो, कौन सा हो गया, रोटेशन। कैसे होता, क्या होता, किस तरह से होता, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, सब इसी का आता है। ग्रेविटेशन, सैटेलाइट वगैरह मालूम, घूमते रहता। प्लैनेट भी सन के अराउंड घूम रहा, ग्रेविटेशन पढ़ भी चुके होंगे। ये सब मैकेनिक्स का पार्ट है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट का, गर्मी आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, पसीना आ रहा है, स्वेट, है कि नहीं। गैस का फ्लेम है, उसमें हीट प्रोड्यूस होता है, हीटिंग की वजह से जो खाना वगैरह रहा है वो पक जाता। ये सब कौन सा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। ट्रेन चलता है, इंजन है उसके अंदर, कार है उसके अंदर इंजन है, बाइक है उसके अंदर इंजन है, रॉकेट चलता उसमें भी इंजन होता। इंजन किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, इसके प्रिंसिपल पे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। वेव एंड ऑसिलेशन चैप्टर। वेव एंड ऑसिलेशन क्या होता, वेव मोशन, मैं बोल रहा हूं सुनाई दे रहा, कौन सा है, साउंड वेव। ऑसिलेशन, पेंडुलम तो देखे ही होंगे, ऐसा पेंडुलम। वेव एंड ऑसिलेशन, ये भी उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन रहता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इंटरेस्टिंग। लाइट घर में आता है कि नहीं, बिजली वगैरह, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट। स्टार्टिंग का बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखे तो जब लाइटनिंग होता है बारिश के मौसम में, गरजता है लाइटनिंग, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। चार्ज होता, एक में पॉजिटिव चार्ज होता, एक में नेगेटिव होता। कहीं पे चार्ज बॉडी को टच करो तो शॉक लगता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। मैग्नेट सामने रखो, आयरन पार्टिकल को खींच लेता। कॉपर का रखो, कुछ भी नहीं होता। क्यों, कैसे, क्यों हो रहा है, उसका जवाब ये है कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आएगा। हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है। अरे भाई मालूम है, इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट है, वहां से प्रोड्यूस होता। ये डैम, वाटर डैम वगैरह बने रहते, उससे प्रोड्यूस होता है। कैसे, और इसका बेसिक तो 10th में पढ़े भी होंगे, मोटर एंड जनरेटर, है ना। मोटर एंड जनरेटर दोनों इसी का पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। बात आते हैं ऑप्टिक्स, लाइट। इसमें लाइट का डिस्कशन ज्यादा नहीं है, कहते हैं लाइट चैप्टर है, लाइट का डिस्कशन ज्यादा नहीं है। ज्यादा डिस्कशन लाइट से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है उसका है। मतलब मिरर, अपना फेस दिखाई देता है कि नहीं, अलग अलग मिरर होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। लेंस का हम लोग स्पेक्ट लगाते। लेंस कौन सा लगाना चाहिए, कैसा लगाना चाहिए, ताकि जो डिफेक्ट है
आइज में वो करेक्ट हो सके, ये बताएगा। कितना लगाना चाहिए, एक तरह से आंख के डॉक्टर की पढ़ाई हो जाती है इसमें। ये है ऑप्टिक्स। फिर हम लोग आते हैं इधर मॉडर्न फिजिक्स। अपने अपने मॉडर्न ही है, ये सब पुराने हैं, ये नए हैं। मॉडर्न ये सब क्या है, बाहर बाहर की चीज है, बाहर बाहर की। यहां पे एटम के अंदर पहुंच जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। एटम के अंदर क्या होता, कैसा होता, किस तरह से होता, प्रोटॉन क्या करता, न्यूट्रॉन क्या करता, इलेक्ट्रॉन क्या करता, उन सब का डिस्कशन है। हम लोग कहते हैं ना, नाम सुने होंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये सब नाम, ये सब इसका काम है, मॉडर्न फिजिक्स का काम है। इसमें हम लोग पढ़ते सेमीकंडक्टर। कंडक्टर नाम सुने होंगे, इंसुलेटर भी सुने होंगे। सुन लो एक और नाम, सेमीकंडक्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सेमीकंडक्टर। क्या है सेमीकंडक्टर? आजकल जितने भी मोबाइल देख रहे हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, यहां पे बटन दबाए वहां का काम शुरू। रिमोट कंट्रोल कार खेलोगे, घुमा दे कार वगैरह, सब में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज होता और सब बनता सेमीकंडक्टर से। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो ये सब देखोगे तो हर चीज इंटरेस्टिंग लगेगी और नॉर्मल लाइफ में सभी का यूज है। तो ये सबको पढ़ना है, यही बेसिक पार्ट है, पढ़ना है। लेकिन दूसरा पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। कैसे? ध्यान से सुनो। सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे चेस का गेम है। चेस का गेम जानते? हाँ बिल्कुल जानते। मान लो किसी को बता दिया जाए कि कौन सा मोहरा कैसे चलता है। जैसे हाथी होता कैसे चलता है बता दिए, घोड़ा होता उसमें वो कैसे चलता वो बता दिए, सिपाही कैसे चलता है वो बता दिए, राजा रानी कैसे चलता, किस तरह से अटैक करता, सब बता दिए। क्या गेम जीत जाएगा? सवाल ही नहीं। एप्लीकेशन, सामने वाला चला तो हमारे पास 50 ऑप्शन है चलने के, उसमें से कौन सा चले, दिस इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन। वो सबसे इंपॉर्टेंट है गेम जीतने के लिए। वैसे चाहे स्टूडेंट आईआईटी की तैयारी कर रहा हो, जेडबलई मेन का तैयारी कर रहा हो या नीट का तैयारी कर रहा हो, एप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। लेकिन बिना नॉलेज का एप्लीकेशन कोई काम का नहीं। अब किसी को मालूम ही नहीं हो कि घोड़ा चलता कितना है, हाथी चलता कैसे है, और बैठा तो कितना भी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन लॉजिक वाला पर्सन को क्या कर लेगा, मालूम ही नहीं है उसको। और गेम जब चालू हो तो कोई हिंट तो दे नहीं सकता, है ना। तो यही है फिजिक्स। सबसे पहला काम नॉलेज गेन करना, थियोरेटिकल नॉलेज। फिर उसकी बारी आती है एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। यदि स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करना हो, बेस्ट करना हो, आईआईटी में जाना हो या फिर एम्स में जाना हो या मुंबई के बेस्ट कॉलेज में जाना हो, जेजे कॉलेज में, एक ही उपाय है, फिजिक्स को अच्छे से पढ़ें, उसके एप्लीकेशन पे फोकस रहे, पक्का हो जाता, आराम हो जाता, बहुत आसान हो जाता, बहुत कठिन काम नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नेचर पे फोकस रहते हैं, वो अटक जाते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड रहे, पक्का सिलेक्शन फिक्स है, एकदम फिक्स है। हमारे यहाँ जो भी पढ़ाई होती है, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो, एप्लीकेशन बेस्ड होता है, जिससे स्टूडेंट को एग्जाम क्रैक करने में हेल्प मिलता। और इसी वजह से हमारे यहाँ का रिजल्ट भी देखोगे सबसे बेस्ट रहता है, सबसे बेस्ट रिजल्ट अच्छा होने का यही वजह है। तो ये है बेसिक पार्ट।
मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न, 6 पार्ट में डिवाइडेड है। सीबीएसई के आधार पे चले, एनसीईआरटी के आधार पे, तो ये 3 पोर्शन जो है 11th में आते हैं। ये 3 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 11th क्लास में। बाकी 4, 5 और 6 जो है ये तीनों मिलके किस में आते हैं? 12th में। 4, 5 एंड 6 किस में आएगा? 12th में। 1, 2, 3 टोटल इक्वल डिवाइडेड है, इक्वल पार्ट है। मैकेनिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स है, जैसे डिस्कस किए। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी वैसे बहुत सारे चैप्टर मिलेंगे। वेव एंड ऑसिलेशन में भी चैप्टर्स होंगे, मल्टीपल चैप्टर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत वास्ट है और बहुत ज्यादा एप्लीकेशन भी है इसके। चार्ज का है डिस्कशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी का है डिस्कशन, इसमें मैग्नेट के बारे में डिस्कशन है, मैग्नेट कैसे बनाते, मैग्नेट क्यों अट्रैक्ट करता आयरन को, क्यों नहीं अट्रैक्ट करता कॉपर को, सबका डिस्कशन है। इसी में जनरेटर के बारे में डिस्कशन है। ये जो हमारे पास करंट वगैरह था इनके बारे में डिस्कशन है। एक बात बताएं, ये जो हमारे घरों में करंट आता है ये अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। मतलब एक बार इधर जा रहा हो तो दूसरी बार इधर जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग बनाते हैं तो उसमें करंट ऐसा घुमाते रहते हैं। घर पे जो लाइट आता है वैसा इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर चक्कर लगाते रहता है, ऑसिलेट करते रहता है। ऑसिलेट अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग लाइट का है। लाइट में और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है कि नहीं? माइक्रोस्कोप का नाम सुने होंगे। हाँ, माइक्रोस्कोप का ऑप्टिक्स में ही है। माइक्रोस्कोप किस लेवल तक काम कर सकता उसका भी डिस्कशन है। वो वेवलेंथ डिसाइड करता। लाइट में वेवलेंथ होता ना, वेवलेंथ डिसाइड करता। मॉडर्न फिजिक्स में है गामा रे, नाम तो सुने होंगे। खतरनाक होता, सबसे खतरनाक होता गामा रे। हमारे बॉडी के लिविंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है गामा रे। तो गामा रे सब ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। तो ये सभी है बेसिक पार्ट्स वगैरह फिजिक्स का। ये सिंपल वे में कहा जाए तो फिजिक्स का एक तरह से बेसिक इंट्रोडक्शन। बाकी इसके आधार पे नेक्स्ट पॉइंट वगैरह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।